हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई अन चार्ट। आज के इस सेशन का रिकॉर्डिंग का मतलब है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सी बातचीत है, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, एक दो इंडेक्स सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। निफ्टी 50 का जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी तक बहुत अच्छी बाइंग आती हुई नज़र आई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप मोटा मोटा देख लीजिए कि ये बैंड के साथ पिवट है, और बैंड के साथ पिवट है मतलब प्राइस के ऊपर है, मतलब ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है प्राइस वाइज। तो ये आप मार्क कर लीजिए। इसको ब्रेक करने के लिए बहुत बड़े वॉल्यूम की और पॉजिटिव ट्रिगर की आवश्यकता होती है। वो कहीं से आए, ग्लोबल मार्केट से आए या अपने मार्केट से आए, एक पॉजिटिव अच्छा सेंटीमेंट होना चाहिए। तो तब तक ये इस रेजिस्टेंस को इस पॉइंट को रेजिस्टेंस मान करके हम लोग बात करते हैं। वीक आपने मंथली चार्ट पे देख लिया यहाँ पर, ठीक है। 5 में हाई भी ऊपर है, लो भी ऊपर है, और हाई के ऊपर प्राइस चल रहा है। अब आते हैं हम लोग वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग दोनों तरह से बात करेंगे। जब दोनों तरह से आप बात करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं, ये बैंड यहाँ पर फटा हुआ है, ठीक है। 5 में सनई सनई फ्लैट फिर अप इस तरह से चलता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एकदम स्ट्रेट हुआ है। और लास्ट डे इसके हाई को इसने टच करके प्राइस को ऊपर जा करके 50-60 पॉइंट अपने प्रीवियस डे से ऊपर क्लोज किया है जा करके। हमारा लो भी इस बीच में लास्ट 3 वीक में हमारे लो को भी टच करके एक बार प्राइस एवरेज कर चुका है, और नियर बाय में ये, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे हाई मंथली टाइम फ्रेम पर, ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तब तक उसके नीचे जब भी प्राइस है तो इस रेजिस्टेंस के बीच की बात कर लेते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पर आरएसआई की बात करेंगे, आरएसआई में जब हम लोग इस तरह से कुछ यहाँ पर फार्मेशन अगर बनाएंगे तो ये फिर से हमारे पास इस लाइन के पास आ गया है। इस लाइन के पास ये फिर से यहाँ पर एवरेज करने आ गया है। तो अब यहाँ से फिर से इसने आरएसआई को लगभग कूल कर लिया है थोड़ा थोड़ा, और अब यहाँ से फिर से अप मूव दिखाने का ट्राई कर सकता है आरएसआई के हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम पर। अब आते हैं कि ये जो लास्ट वीक में जो कैंडल बनाई थी, इसके पॉइंट्स को आप अगर काउंट करेंगे, इसके पॉइंट्स को आप काउंट करेंगे तो लेफ्ट साइड इस जगह पे आप देखिएगा, इसका जो हाई है और इसका जो लो है ना, या इसको आप ऐसे काउंट करिए, जहाँ पर जितनी भी बॉडी बनी है, बॉडी का अभी तक नेक्स्ट वीक मतलब लास्ट वीक में कितना पॉइंट कवर हो चुका है। इसका बॉडी अगर आप देखेंगे तो आप ओपनिंग इसका देखिए और क्लोजिंग देखिए। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग में लगभग कितना अंतर है, लगभग 700 पॉइंट का अंतर है। ठीक बात, ओपनिंग और क्लोजिंग जब देखेंगे तो 700 पॉइंट का अंतर है। और इस वीक में इसने टोटल पॉइंट कितने कवर किए, उसका आप लो और हाई निकाल लीजिए। 25,330 से 25,670 मान लीजिए। तो इसका मतलब इसने लगभग लगभग 340 पॉइंट कवर किए हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 350 पॉइंट। यहाँ पर लास्ट वीक में आप इसके बॉडी को अगर देखेंगे, ओपनिंग और हाई को, तो इसने लगभग 700 पॉइंट कवर किए थे, है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, सॉरी। तो 700 पॉइंट, और इस वीक में ये लास्ट वाले वीक का लगभग हाफ पॉइंट कवर कर चुका है मार्केट, 340 पॉइंट। और पिछले वीक का 700 पॉइंट की जो बॉडी है, उसको ये 350 पॉइंट लगभग इस वीक में मोटा मोटी आप ये समझिए कवर कर चुका है। तो प्राइस वाइज एक बात ये हो गई कि हाफ इसने कैप्चर कर लिया है। अब इंडिकेटर आप वाइज देखेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर वाइज 5 में हाई को इसने टच करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये पॉइंट वह कवर करने वाले, थर्ड पॉइंट ये हाई को इसने टच करके एवरेज करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये वीक की बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। जैसा कि डेली चार्ट पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब डेली चार्ट पे आप जब देखिए तो यहाँ पर आपको वीकली चार्ट में लगभग लगभग पुलिस सिनारियो दिख रहा था, है ना, साइडवेज टू पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा था। अब हम जब डेली चार्ट पे आएंगे तो डेली चार्ट पे जब हम लोग देखेंगे, बैंड फ्लैटिस था, ओपन था, अब प्राइस आया है हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपने देखा होगा एवरेज करने आया था, ठीक है। एवरेज जब करने आया तो आप देखेंगे यहाँ पर अब करंट पे सिनारियो 5 में लो इसका झुका हुआ है, हाई इसका नीचे झुका हुआ है। प्राइस ने हाई लो के बीच में ट्रेवल किया है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 डेज, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर ये यहाँ से बैंड एकदम से बिल्कुल यहाँ पर आ जाता तो हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से बाई ऑन डीप मार्केट है। अगर एकदम यहाँ आ जाता तो बिल्कुल से फास्ट बाइंग आती, लेकिन अगर फास्ट नीचे लाता, फास्ट ऊपर ले जाता, तो होता क्या कि बैंड अभी तो एकदम से फटा था और एकदम से सिकुड़ जाता, मतलब इसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाता। तो बैंड इस तरह का कभी हरकत नहीं करने देता है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह है तो एकदम से अभी फटा था, फटने होने के बाद नीचे प्राइस तुरंत नहीं लाया जाता है और एकदम ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। तो इसका सेंटीमेंट और इसकी साइकोलॉजी क्या कहती है कि वहाँ फिर सेलर का क्या फ़ायदा होता,
क्योंकि मार्केट को अभी तक हम लोग सेलर के हिसाब से देखते चले आ रहे हैं, और वाकई में सेलर के हिसाब से जब आप देखेंगे तो ही आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो पाएगी मार्केट में, और आप धीरे धीरे एक अच्छे माइंड सेटअप के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपको माइंड सेटअप को आपको अच्छा करना है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप सेलर के हिसाब से इस मार्केट को देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसा कि जो हमारा व्यू रहता है मोस्टली उसमें यही माइंड सेटअप के साथ हम लोग चलते हैं कि छोटा गेन करना है, छोटा पेन लेना है, तो आपको सेलर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो हम जैसा कि आप बात कर रहे थे टेक्निकल पे आते हैं कि एकदम से अगर ये यहाँ से आ जाता तो यहाँ से एकदम बाइंग आती, तो सेलर को क्या मिलता है? सेलर क्या करता है? प्रीमियम ईटिंग करके ही पैसा खाता है, तो कुछ समय तो उनके लिए भी चाहिए होगा। तो अगर इस सेंटीमेंट से सोचेंगे तो मार्केट क्या एकदम नीचे नहीं जाना था, और टेक्निकल वाइज हमारा सपोर्ट भी था। तो दोनों बातें अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पर, तो हम लोग मार्केट के सेंटीमेंट को समझ पाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पर करंट में इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो अब आने वाले समय में क्या हो सकता है? जैसे ये जो झुका है, अब ये क्या होगा? फ्लैटिस होगा। जब फ्लैटिस होगा तो एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मतलब फ्लैटिस होना है, एकदम ऊपर नहीं झुकना है, ऊपर नहीं जा एकदम ऊपर। इसको होने के लिए और इसको सीधा होने के लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम की जरूरत है। मतलब मंडे को इतना बड़ा वॉल्यूम इतनी जल्दी आएगा नहीं। इसके अगर इंडिकेटर को डिकोड करके बात करेंगे तो इतना बड़ा वॉल्यूम आए एक ही दिन में तो ही ये सीधे हो सकते हैं। और इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, जैसे आप देखेंगे, देखिए इनके बीच में गैप है, तो यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चाहिए तब ये फ्लैटिस होंगे। तो उसके सेंटीमेंट के हिसाब से क्या होगा कि हमको एक दिन मार्केट यहाँ पर जैसे 5S में हाई लो पे ये नीचे टच करते हुए नीचे आया है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बॉडी यहाँ पर बाइंग की बॉडी यहाँ पर चाहिए। जब यहाँ से मार्केट उसके बाद नेक्स्ट डे चलेगा तो ऊपर की तरफ, तो हमारे पास स्ट्रांगनेस वाली बाइंग आएगी। और अगर यहाँ से एकदम नेक्स्ट डे लेके जाना है तो वॉल्यूम भी चाहिए और प्लस ऊपर से प्रेशर भी नहीं होने देना चाहिए बायर को। इस तरह की बॉडी आनी चाहिए, मतलब कुछ इस तरह बॉडी आए कि मतलब एकदम झुका था, एकदम इसने ऊपर ले जाकर कितनी क्लोजिंग दे दी। इस तरह की जब बॉडी आएगी तो ही ये सेंटीमेंट जो हमारा है सेलर वाला, तभी सेलर भागेंगे, क्योंकि सेलर कहीं ना कहीं 25,500 के ऊपर 100 पॉइंट 200 पॉइंट बैठे हैं। तो उनको गिराने के लिए क्या होना चाहिए? 500 का सबसे पहले भगना चाहिए, और उसके लिए हमें बॉडी यहाँ पर बनाए, अगर यहाँ पर बाइंग लाएगा तो 500 वाले को थोड़ा सा डर लगेगा, फिर नेक्स्ट डे वो अच्छी बाइंग करके ले जाए तो जल्दी से सेलर यहाँ पर 26,000 के पहले बैठने का ट्राई नहीं करेगा। फिर वो बैठेगा जो मंथली पे रेजिस्टेंस है 26,200 300 के पास में, तो इजीली हमारा मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए जाने को रेडी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। मंथली टाइम फ्रेम जब जैसा कि हम लोग वहाँ पर अपने ग्रुप में बात कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में, तो अगर आपको भी टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कंटिन्यू आप करिएगा। अब देखिए कि ये जैसा कि आप मार्केट देख पा रहे थे, ये आया था और हमने कई बार बात की है बैंड के साथ अगर पिवट है तो अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। उससे पहले आप देखिए, फिर वहीं पर उसी चीज़ पे जब हम बात करेंगे, देखिए मार्केट आया, बैंड के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन पिवट था, तो हाई टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये क्लोजिंग की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट तो क्लोजिंग हो गई, लेकिन सेकंड क्लोजिंग ऊपर आ गई है। तो यहाँ से एक बार ये पता चल गया था कि अब आवरली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो नीचे पर ज़्यादा आज के दिन का स्कोप नहीं है, यहीं से बाइंग उठा करके ऊपर ले गया है। अब चलते हैं इसको ऊपर आगे कौन कौन ले जाएगा, है ना, क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिलायंस के चार्ट पर। जैसे कि रिलायंस के चार्ट पर ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और वीकली टाइम फ्रेम पर आप जब देखेंगे तो RSI भी अच्छा है, बैंड भी फटा है, सेकंड थिंग। थर्ड, पिवट के ऊपर क्लोजिंग आई है और बॉडी अच्छी बनी है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट पे जब आप देखेंगे कुछ इसका चार्ट और निफ्टी का चार्ट मंथली में लगभग सेम बना, क्योंकि ये हाई वेटेज स्टॉक भी है हमारा निफ्टी का, तो लगभग एक तरह का यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जब आपने वीकली में देख लिया, मंथली में देख लिया, टाइम फ्रेम पे स्टॉक हमारा पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब डेली चार्ट में देखेंगे तो इस तरह की आपको कैंडल फॉर्म होती नजर आए तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पर आपको 5S में लो का या पुराना जो प्राइस एक्शन हमारा यहाँ पर क्रॉस होके आया था, इनका सपोर्ट एक बार काम करता नजर आएगा, तो इनको आप SL मान करके यहाँ पर बाई एंड डिप की स्ट्रेटजी में बने रह सकते हैं। ये चौथी चीज़ हो गई। अब आए पांचवी चीज़, डेली चार्ट पे भी RSI देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, और यहाँ पर लगभग 70 है जो हमारा आइडियल RSI माना जाता है किसी भी अप मूव के लिए, ठीक है। मतलब इसके बाद यहाँ से रैली अच्छी स्टार्ट हो सकती है, जो अभी तक रैली हुई है उतनी रैली और भी आगे आ सकती है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर HDFC के चार्ट पे। जब HDFC का चार्ट आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम का, मंथली टाइम बैंड फटा हुआ है और लास्ट 5 मंथ में बाइंग आया हुआ है, फटा होने के साथ पिवट के ऊपर होल्ड कर रहा है। इसका हाई भी देखिए कितनी तेज़ी के साथ, यहाँ के बाद कितनी तेज़ी के साथ ऊपर गया है। ये जो हमारा गैप था, इस गैप को कैसे इसने कवर करते हुए इतनी फास्ट तरीके से यहाँ पर ये पतला होता नजर आ रहा है, मतलब
चूँकि ये मंथली चार्ट है तो इसके रिएक्शन लंबे समय के लिए होते हैं, ना कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आप जब देखेंगे तो यहाँ आरएसआई जरूर यहाँ पर नीचे झुका हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो बबलिंग हुई है ना 5 में हाई लो के बीच में, बट यहाँ पर हाई क्या है, एकदम अभी स्ट्रेट ऊपर बना हुआ है, मतलब अभी ये प्राइस ऊपर की तरफ इसको खींचने का प्रयास करेगा। 5 में हाई 5 हाई इसको ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए देखिए इस प्राइस से जो भी एक फुल्ली बियरिश कैंडल बनी थी उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया, मतलब प्राइस में स्ट्रांगनेस तो है, बट ये मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की, हमारे लास्ट वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ उसमें लर्निंग है। तो प्राइस कैसे कैसे चलाया जाएगा, एक तरफा अगर सारे लार्ज कैप स्टॉक चला दिए जाएंगे तो मार्केट तो बहुत ऊपर चला जाएगा, जबकि मार्केट का बिहेवियर ये है कि ऊपर नीचे करके ही चलना है, एक स्ट्रेट वे में नहीं चलना है। तो प्राइस को ये एडजस्ट किया जाता है बड़े स्टॉक्स के थ्रू, तो हमारी वीडियो में बात भी हुई थी, उसको आप देखिएगा जा करके। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जैसा कि देखें कि फुल बियरिश कैंडल इसने बनाई, 5 में हाई लो को इसने टच कराते हुए, अब यहाँ जब भी ऊपर ट्राई करता है तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता दिखता है, जबकि हम हाई टाइम फ्रेम पर देख चुके हैं कि प्राइस यहाँ पर पॉजिटिव है। तो फिर ये इस तरह के सिनारियो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पर आरएसआई हीट हो जाता है और प्राइस को एडजस्ट भी करना होता है। एक स्टॉक से पैसा दूसरे स्टॉक्स में लगाया जाता है, ऐसे जंबल किया जाता है और बार बार नीचे ला करके फिर से उसमें बाइंग की जाती है। तो इस तरह के जो सेंटीमेंट होते हैं उसका इम्पैक्ट हमें इस तरह की कैंडल देखने को मिलता है उसके इम्पैक्ट में। अब यहाँ से क्या होगा, जैसा कि हमारा प्रीवियस जो 3 कैंडल हैं उनके लो को अभी क्लोजिंग वाइज सेफ रखा जा रहा है। अब नीचे यहीं पर पिवट फॉर्म हो गया, क्यों, ये प्राइस वाइज जहाँ कई बार बात किया है, जो जहाँ भी आपको अगर लाइन ड्रा करना नहीं आ रहा सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो आप पिवट लगाइए। पिवट मोस्टली वहीं ड्रा होता है, ऑटोमेटिक ये इंडिकेटर है जहाँ पर प्राइस वाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। अगर यहाँ पर पिवट बन गया, ब्लैक वाला बन गया, तो अच्छी यहाँ पर बाइंग का यहाँ पर बाइंग हो सकती है, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, फिर से यहाँ पर एक्युमुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इस सिनारियो के साथ आप लोग जब भी नीचे आए तो यहाँ पर फिर ये खुद भी जाने का ऊपर ट्राई करेगा या इसके थ्रू प्राइस को यहाँ पर रोका जाएगा, नीचे नहीं जाने दिया जाएगा और फिर बाइंग आएगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसबीआई के चार्ट पे। एसबीआई के चार्ट पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक अभी तक के चार्ट में एचडीएफसी और रिलायंस के बाद एसबीआई के चार्ट में ही ऐसा दिख रहा है कि ये 5 में हाई के अभी नीचे है, बट ये मंथली चार्ट है तो हम कह रहे हैं कि इस पर देर में सिनारियो स्टार्ट होते हैं, ये लंबे समय के लिए काम करते हैं। वैसे जब लास्ट मंथ की बात की जाए तो इसने अच्छा एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होती हुई 2 इनसाइड कैंडल फॉर्म हो गई और लास्ट कैंडल हैमरिंग कैंडल है मंथ की। तो अब जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा, ट्रेवल करने लगेगा, तो फिर यहाँ पर ये कैंडल एक्टिव होती हुई नजर आएगी। तब तक ये बैंड जो ऐसे हुआ है तब तक हमारा ये साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, क्योंकि लास्ट की 2 कैंडल हैं बहुत अच्छी फॉर्म हुई है। अब आते हैं हम लोग वीकली चार्ट पर। जब आप देखेंगे तो इसका आरएसआई भी अच्छा होता हुआ नजर आया है, बैंड भी ऊपर की तरफ मोल्ड हुआ है और आरएसआई पॉजिटिव था ही, और यहाँ पर वॉल्यूम भी आता हुआ पॉजिटिव दिख रहा है। तो अब ये सिनारियो ये बनेगा, आप देखेंगे ऊपर से प्रेशर नीचे से, मतलब ये साइडवेज मोमेंटम यहाँ पर अभी हो सकता है इस वीक में भी हल्का फुल्का 2-3 दिन दिखा दे। अब डेली चार्ट पे जब आते हैं तो डेली चार्ट पे आप जब देखेंगे, हम लोगों ने बात की कहीं भी पिवट मिल जाए तो अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, और वो अगर दूसरे इंडिकेटर के साथ भी मिल जाए तो और भी अच्छा काम। अब ये 5 में लो के साथ मिल गया है, तो यहाँ से अब ये अच्छा हो सकता है इस वीक में 2-3 दिन के लिए अच्छा सपोर्ट का काम करता हुआ जरूर नजर आना चाहिए। फिर जब ये सपोर्ट है और ऊपर के ये लेवल पर प्रेशर है, तो मतलब फिर से प्राइस यहीं पर ट्रेवल करता हुआ नजर आना चाहिए। फिर जब कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, फिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो प्राइस वाइज बन रहे हैं, फिर ये ब्रेक होने स्टार्ट होंगे। ये हमारा जो सिनारियो दिखता है, इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में या न्यूज बेस हमारा कुछ भी ट्रिगर होने की ऐसी उम्मीद हो सकती है। तो जब आप प्राइस से बात करेंगे और उन सब चीज़ों को कोरिलेट करने का ट्राई जब करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि प्राइस कैसे चलता है और किस तरह से बिहेव करता है और कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी कैंडल फॉर्म हो सकती है। इसके अलावा जब आप ये पूरा बिहेवियर समझ जाएंगे तो हेजिंग करने में भी आपको आसानी आती है, जो लोग हेज करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ करके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रेंड के चार्ट पे। ट्रेंड के चार्ट पे जैसा कि आप देखा कल के दिन 12% का ड्रॉप डाउन आया है, और हमने भी ट्रेड किया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इस समय लॉस में चल रहा होगा। हालांकि उसमें प्रॉफिट आया भी था, दिखा भी था, बट उसके बाद वो स्लोली स्लोली नीचे जाता रहा। तो अब हम लोग जब ट्रेंड के चार्ट पे बात करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पर बात करेंगे, तो एक हमें होप ये दिखता है कि ये जो बुलिश सिनारियो था उसके बाद 20 SMA पे आया, हीट हो गया था आरएसआई, उसके बाद 40 के आसपास, 56 के आसपास आया, फिर से ये यहाँ पर रोल ऑन करता हुआ अभी फिर से 50 के पास पहुँचा है, मतलब अभी जंप ले सकता है। दूसरा टेक्निकल हमारा 20 SMA पे आया, मंथली का 20 SMA है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का 20 SMA अच्छा काम करता है। तीसरी चीज़, हमारा लास्ट मंथ के लो के पास में, उस लो को इतनी जल्दी क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं करेगा, ऐसा टेक्निकल बोलता है जनरली।
अब आते हैं हम लोग वीकली के चार्ट पे। जैसा कि वीकली के चार्ट पे आप देख पा रहे हैं एकदम से बैंड फटा था, फिर ये कितना बढ़िया एक्युमुलेशन हुआ, लास्ट कुछ अच्छी बाइंग भी आई थी। ठीक है, अब रहा बात ये पिवेट का और बैंड का। तो ये जो इतनी बड़ी सी कैंडल आई है ये न्यूज बेस्ड कैंडल है, और यहाँ पर डेली सॉरी वीकली चार्ट हो गया, हाँ ठीक है ठीक। डेली वीकली चार्ट पे भी 20 SMA पे आ गया है, यहाँ से इसने हल्का सा पुशअप आया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। जब डेली चार्ट पे आप बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग हुई थी 200। तो जनरली क्या होता है कि जब भी इस टेक्निकल रेंज पे कोई भी स्टॉक्स ओपन करता है तो क्या होता है जनरली बाउंस बैक आता है, तो और क्लोजिंग बेसिस पर ये ट्राई करता है कि इसके ऊपर क्लोज करने का। जब लास्ट में इतना अच्छा यहाँ पर रनअप आ चुका, चूँकि ये न्यूज बेस ये गिरा है तो एक चांस है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिख रही थी, अच्छा स्टॉक टेक्निकल वाइज चल रहा था, तो एक यहाँ पर अप होने के चांसेस हैं। अदरवाइज हम लोग देखेंगे इस पर ऐसे लेंगे, हालांकि थोड़ा सा लॉस ज़्यादा रहेगा इस बार, क्योंकि अपोलो में हम लोग अच्छा बना चुके हैं, तो इस मंथ हम थोड़ा बहुत उसका पार्ट दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डिक्सन के चार्ट पे। जैसा डिक्सन के चार्ट पे आप लोग देख पा रहे हैं, अब ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये बहुत आइडियल जगह पे खड़ा है। जब आप देखेंगे ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखिए, अब ये RSI भी इसका फ्लैटिश हो रहा है, ठीक, और प्राइस भी हाई लो के बीच में बढ़िया ट्रैवल कर रहा है, और लास्ट मंथ कैंडल भी अच्छी बनाई, बॉडी जरूर छोटी है पर ये जो वीक मार के गया है ना, बहुत सुंदर कैंडल बनाई है, और प्राइस उसके ऊपर अब ट्रैवल भी कर रहा है। इस वीक में क्लोज भी किया है लास्ट मंथ के हाई के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको आते हैं वीकली चार्ट पर देखेंगे। तो वीकली चार्ट पर क्या है, 20 SMA भी है, उसी 20 SMA पर यहाँ पर पिवेट भी है, इसके ऊपर यहाँ से सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर गया है, और हाई भी इसका फ्लैट हो गया है, और प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज भी दिया है। अब आते हैं डेली चार्ट पर। RSI इसका भी अच्छा है, वीकली का भी अच्छा है। अब डेली चार्ट पे जब आप देखेंगे तो बैंड के अंदर ही यहाँ पर हमारे मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन हमारी 50 है, येलो लाइन हमारा 100 है, और ये हमारा 200 है। तो ये जब बैंड के अंदर आ जाते हैं तो इस तरह की सिचुएशन शायद हम लोगों ने IGL या अपोलो हॉस्पिटल या अल्ट्राटेक में कहीं ऐसे किसी स्टॉक्स में हम लोगों ने की थी, और उसका लास्ट वीक में की थी, और उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। तीनों चार्ट आप देख सकते हैं आकर के कि बहुत अच्छे रनअप किए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि सारे जो मूविंग एवरेज हैं इस बैंड के अंदर आ गए हैं, मतलब इसमें प्राइस वाइज अच्छा रेजिस्टेंस आ गया है, प्राइस यहाँ से अच्छी तरह से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर इसको आप इस पर वॉच लिस्ट पे इसको रखिए, कभी भी बड़ी सी कैंडल आने की उम्मीद है, और पहला टारगेट ही उसका 15,600 का होना चाहिए यहाँ पर, और नेक्स्ट टारगेट लगभग 15,800-900 का। ठीक है, अब आते हैं अपोलो हॉस्पिटल। इस पर चर्चा कर चुके थे हम लोग, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी तब चर्चा की थी कि या तो इसके इनसाइड एक कैंडल बनाने को ट्राई करेगा, एवरेज करेगा, उसके बाद बूम होगा। लगभग वही सिनारियो इसने बनाया है। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट डे इस जगह पर क्लोजिंग के पास में एक ट्रेड प्लान किया था, और अगले दिन वो ओपन होते ही लगभग डबल और प्लस इंट्राडे में लगभग यहाँ पर 200% का यहाँ पर रिटर्न दिया था। तो इस तरह का आपको पकड़ने के लिए आपको फेथ बनाना पड़ता है, और उसमें थोड़ा सा कभी कभी न्यूज़ का और टेक्निकल के साथ न्यूज़ का और आपके लक का थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता है। तो जब आप चलेंगे नेक्स्ट पे IGL का चार्ट देखेंगे, IGL के चार्ट में भी सेम है, बैंड के अंदर 200 है, 50 है, 100 है, सारा अंदर है। कहीं ना कहीं अब स्टॉक्स में यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट में स्टॉक्स वाइज स्ट्रांगनेस आ रही है। तो जब आप चलेंगे यहाँ पर तो इसने भी अच्छा मूव दिया है, और इसको हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट किया था अपने ग्रुप में, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें अपडेट किया था, लगभग 2 जुलाई को अपडेट किया था। उसमें अच्छा यहाँ पर रिटर्न आता हुआ दिख रहा है, 220 का C। अब आते हैं जाइडस पे। जाइडस पे जैसा कि आप देखेंगे, इसको हम लोग उल्टा देखने का प्रयास करेंगे। क्यों देखने का प्रयास करेंगे? क्योंकि जब आप उल्टा देखेंगे तो हो सकता है आप अपने से क्रॉस क्वेश्चन अच्छा करेंगे और अच्छा रिजल्ट फॉर्म होता हुआ नजर आए। अब देखिए यहाँ पर बैंड के निचले हिस्से पर ये सारे मूविंग एवरेज बने हुए हैं। ठीक है, अब RSI भी इसका अच्छी जगह पर 70 पर है लगभग। अब हम आते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे ये पिवेट 20 SMA के ऊपर पिवेट है, पिवेट के ऊपर होल्ड करता हुआ नजर आया। अब हम लोग वीकली चार्ट पे जब चलेंगे तो वीकली चार्ट पे अच्छा एक्युमुलेशन हुआ है, एक्युमुलेशन के बाद बैंड फटा हुआ है, बैंड के ऊपरी हिस्से के ऊपर पिवेट है, पिवेट के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर और हम लोगों ने बात की जब ये फटता है इसका मतलब चांसेस हाई रहते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा आने की उम्मीद है। अभी तक वो वॉल्यूम फटा नहीं है, बट ये वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा आने की उम्मीद है, तो इसको आप नज़र बना के रखिए। हाँ, तो यहाँ से जब भी ये कैंडल फॉर्म होती है, बैंड के पास हाई के पास में ये कैंडल फॉर्म होती है और इस तरह के ऐसा दिखता है, तो यहाँ पर आप ट्राई करिएगा। प्राइस ज़्यादातर इसको हाई को टच करने का या क्रॉस करने का जरूर ट्राई करता है विद इन 3 to 4 कैंडल में।
तो इसको आप रडार में रखिए। इस तरह की जो कैंडल बनती है जिसमें हाई टाइम फ्रेम पर स्टॉक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा होता है और डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह की कैंडल बन जाए या आवरली पे बन जाए, तो उसको रडार में रख लीजिए। वो ट्रैप करने के लिए इस तरह की कैंडल बनाता है, वो बताता है कि आप इसमें फंस गए हो या आपने एंट्री बना लिया, मान लीजिए यहाँ कहीं बना लिया, फिर उसके बाद एक सिनारियो बनाया, आपको अगले दिन ऐसा सिनारियो बनाया, आपने सोचा हाँ स्टॉक अच्छा, नेक्स्ट डे फिर इस तरह का काम करे, तो वो प्रीमियम मीटिंग का काम करता है। बट लॉन्ग टाइम में वो लगभग लगभग अच्छी कैंडल के साथ में उसको ब्रेक करने का ट्राई करता है। तो आप लोग ध्यान रखिए 3 to 4 कैंडल में हो सकता है मे बी ये हाई इसका क्रॉस करेगा, और अगर 2 कैंडल यहाँ बन गए तीसरी कैंडल में मे बी वो ट्राई करेगा इस पीरियड के ऊपर भी जाने का। तो आप लोग अगर बुलिश सिनारी इसके साथ अगर मार्केट सेंटीमेंट अच्छा हो गया तो निश्चित तौर पर 3 to 4 डेज में इसका हाई जाएगा और इसके ऊपर के भी लेवल हमको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसके साथ आप लोग बने रहिएगा। अब हम लोग अगर बैंक निफ्टी की बात कर लिया जाए तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर पिवेट और 5 में लो के ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पर भी लगभग अब देखिए आरएसआई इसका भी अच्छा होगा क्योंकि ये हिलेगा मिलेगा का चार्ट है, और हिलेगा मिलेगा भी लगभग धीरे धीरे टर्नआउट हो रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस लेवल तक यहाँ रुके, रुकने के बाद अगर फटे तो बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग आते हैं कि इस तरह का जो सेंटिमेंट हम लोग बनाए हैं, तो कुछ क्या बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसी कहानी चल रही है, ग्लोबल में भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात हो रही है यहाँ पर ग्लोबल में, उसका चार्ट कैसा कर रहा है। अगर उसके साथ हमारी डील होनी है तो क्या एक तरफा डील होनी है क्या? नहीं ना। अगर फ़ायदा होगा तो दोनों देशों को फ़ायदा होगा। और जब ये चार्ट कुछ बोलता है तो यहाँ पर पैसा लगा रहता है, पैसे में होता है इमोशन, और वो सारा जो बिग मनी है पैसा लगाता है तो बहुत ध्यान से लगाता है। तो यहाँ पर अगर उनके हिसाब से चला जाए, हम टेक्निकल बात करें तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर लगभग बुलिश सिनारियो बन रहा है। बुलिश सिनारियो जब अगर इसके पहले जिस तरह का ये बन रहा है, यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए। हो सकता है ये जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिव ट्रिगर हो, हालांकि पैसा यहाँ भी लग रहा है, पैसा यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, फिर भी कैंडल इस छोटी छोटी आ रही है। लेकिन जब ये प्राइम रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है तो ये यहाँ पर हमको एज ए टेक्निकल या एज ए साइकोलॉजिकल हमको ये सोचना है, अगर इसको ब्रेक करना है, ट्रेड डील अच्छी हुई तो ब्रेक होगा, तो कैसे ब्रेक होगा? तो वो बड़ी कैंडल के साथ ही ब्रेक होगा। मे भी क्या करेगा, हो सकता है एक आरएसआई को कूल करने के लिए एक गैप डाउन ले, और गैप डाउन के साथ चूंकि बायर तो यहाँ से भी है यहाँ से भी है, तो उनको अगर एवरेज करना है, एवरेज करके जाना है, तो क्या करेगा, हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग करने के साथ इसके हाई को भी ब्रेक करे, तो मतलब डबल बाइंग भी आ जाएगी। तो उससे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ ट्रेड डील अच्छी आ रही है, और गैप डाउन ओपनिंग के साथ में, ओपन करने के साथ में ये इसको प्राइस को कवर करते हुए ऊपर क्लोज करने का ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर अच्छा रेजिस्टेंस है। तो इस तरह की भी प्राइस टेक्निकल वाइज में हरकत करता है, जिससे हमें सेंटीमेंट पता चलता है कि क्या क्या हो सकता है। अब हम आते हैं आईटी के चार्ट पे, चूँकि ये नैस्डैक का चार्ट है और नैस्डैक आईटी से बिलोंग करता है, आईटी इंडेक्स है। तो यहाँ पर लगातार हमें बुलिश सिनारियो देखने को मिल रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मे बी अगर ये अच्छा है तो हमारा आईटी सेक्टर जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो भी यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, जिसके दम पर निफ्टी में भी बाइंग आती हुई नज़र आएगी और वो हमें सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। और ऑयल गैस का हम लोगों ने और सेक्टर एनालिसिस का जो वीडियो बनाया था उसको आप लोग एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा, उससे आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी, किस किस पॉइंट को हम लोग कोरिलेट करते हुए यहाँ मार्केट में आगे बढ़ते हैं। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, साथ में ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको शायद अच्छा ज़रूर लगेगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम बनाते हैं वीडियो, और बहुत सारा कंपोनेंट यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐड ऑन करते हैं, जिससे आपका थिंकिंग लेवल और साइकोलॉजी लेवल आपका इंक्रीज हो। उसी से आप ट्रेड में एक सेंटीमेंट बना करके आप एक व्यू बना पाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।